जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से। बानी, मैं ये कहने आई हूँ कि तुम अब इस घर में नहीं रह सकती। आपके मन में यही है ना कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं और सारे पैसे आप लोग आपस में बांट लें? बानी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ बस। मैं नहीं जानता कि तुम एक लड़का हो या लड़की, मेरे बेटे हो या बेटी। मैं तुमसे ये वादा नहीं कर सकता कि जब तुम इस दुनिया में आओगे तुम्हारी माँ और मैं साथ होंगे। तू मेरी हर बेरुखी खामोश सहती रही, मैंने आंसू दिए हैं तूने हंस के लिए हैं, तू है वफा की पहचान। ये जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। ओ जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। हाँ, मैं पहुंच गई। तुमने मुझे कहाँ छोड़ा था? घर पे। तो घर पे ही पहुंचूंगी ना। हाँ, तुम भी अपना ख्याल रखना। ओके, बाय। ओए अन्नू, अरे पैर पैर मत छू, पैर की जप्पी शप्पी देना। ओए, आए देर में फोन आना शुरू हो गया। हाँ, ये तुम भी शर्माने की कौन सी बात है? ये तो बहुत चंगी चल रही है। देख, जब हस्बैंड तेरे खाने का, दवा का ध्यान रखे, इसका मतलब हस्बैंड मुट्ठी में है तेरी। ओए लड़कियों, सीखो इससे कुछ। हाँ, कैसे काबू में करके रखा हस्बैंड को उसने। और एक आखिरी फार्मूला, सुरैया तो क्या कहते हैं, काबू करने के लिए गाने शाने गाते। शुरू हो गया इसका फिल्मी प्रवचन। 24 घंटे फिल्मी बकवास करती रहती है। मेरी बेटी को भी ना अक्ल नहीं है। आदत के पर गई है ना, इसलिए दादी सबसे प्यारी लगती है। अनु बेटा, मामा, हाउ आर यू बेटा? I'm fine. जिंदगी में अगर ऐसी फाइन रहना चाहती हो ना, तो अभी जो पुराने जमाने की बकवास सुन रही थी ना तुम, उस पर ध्यान मत देना बेटे, क्योंकि जमाना बदल चुका है। आजकल के जमाने में पतियों को कैसे काबू में रखा जाता है, ये मैं तुम्हें समझाऊंगी। तुम मेरे साथ काफी बोर हो चुकी हो। और लड़कियों, एक फार्मूला और भी है, शशि कला का। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, इस दुनिया में कब आओगे, तुम्हारी माँ कहाँ होगी, तुम कैसे दिखोगे, मैं कुछ नहीं जानता। जब तुम्हारी आंखों में गुस्सा दिखेगा, उस गुस्से के पीछे बेबसी नजर आएगी, बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हारी माँ की आंखों में नजर आ रही है।
सर। ईशान, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे फाइल आज नहीं देखनी। नो प्रॉब्लम सर। एक्चुअली आपको इन्फॉर्म करना था सर, हमारी होटल्स में टोटल जितने भी रूम्स हैं सब बुकड हैं सर। हमारी होटल्स हाई क्लास की फर्स्ट प्रेफरेंस बनते जा रहे हैं और ये सब PMM के मैनेजमेंट का नतीजा है। गुड जॉब भी। मिस्टर वालिया, मैं जानती हूँ कि कल रात जो भी हुआ आप उसे लेके बहुत अपसेट हैं, लेकिन दी को भी अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। पर मैं आपको इस तरह परेशान नहीं देखना चाहती, आपकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती मैं। कितनी अजीब बात है। एक वक्त था जब इन आंखों में आंसू आते थे तुम्हारी वजह से। आज तुम कह रही हो कि तुम इन आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती। मैंने सिर्फ आपको ही आंसू नहीं दिए, मेरी वजह से बहुत लोगों के हिस्से में आंसू आ गए और शायद उसी की सजा है मेरी शादी। आपकी शादी को बचाओ, उसे टूटने मत दो। जब शादी टूटती है ना, तो जिंदगी में सब कुछ टूट जाता है। जिंदगी जीने की हिम्मत टूट जाती है। Don't let your marriage break up. काश मिस्टर वाले ये पुष्कर भी आपकी तरह सोचता। काश वो आपकी तरह होता। Excuse me. बानी दीदी के होते हुए किचन जाना ही नहीं पड़ा, वो अकेले सब कुछ संभाल लेती थी। किचन की बात कर रही हो तुम? तुम्हारी दी तो जय भैया की पूरी प्रॉपर्टी संभालने जा रही है। ये देखिए, तुम कितना अच्छा खाना बनाती हो, मुझे भी सिखाओगे? अरे जिन बहनों ने दुनिया को धोखा देना सीखा हो, उन्हें खाना बनाना सीखने की क्या जरूरत है? मेरी बहू भी ना बिल्कुल पागल है। अरे रानू, इस हलवे में काजू बादाम डाल देंगे ना तो इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा। एक मिनट, ऑफिस से फोन आया। हेलो, तो प्रॉब्लम क्या है? राशि, मुझे ऑफिस जाना होगा, कुछ प्रॉब्लम आ गई है। बस 10 मिनट की। डोंट वरी रानू, हलवा तो बन ही गया है। अब सब लोगों को ब्रेकफास्ट मैं सर्व कर दूंगी, तुम जाओ। थैंक यू, मैं जल्दी आऊंगी। कहाँ जा रही हो? ऑफिस में कुछ काम आ गया। ओह, जाओ जाओ, गॉड ब्लेस। अरे वाह, मेरी बहू ने आज हलवा बनाया। वेरी गुड। वो कामचोर कहाँ ऑफिस के नाम से चली गई? नहीं मम्मी जी, वो से फोन आया था इसलिए जाना पड़ा। बहाना है ये। राशि प्लीज समझा करो, अब तुम्हें थोड़ी सी आंखें खोल कर रहना चाहिए इस घर में। ये तीनों बहनें बस मैनिपुलेट करती हैं चीजों को। हलवा बनाया तुमने इतनी मेहनत से, लेकिन ये रानो बाहर जाएगी और लोगों को कहेंगे देखो हलवा तो मैंने बनाया, और लोग तारीफ भी करेंगे, कहेंगे कि वाह रानो ने कितना बढ़िया हलवा बनाया। सारा क्रेडिट किसे? रानो को। मेरी बात समझा करो, ये लड़कियां बस अपने फायदे की सोचती है और किसी की नहीं। नहीं मम्मी जी, रानो ऐसी नहीं है। अच्छा, तो कैसी है रानो? मुझसे ज्यादा तुम जानती हो इन तीनों बहनों को। राशि, वो ब्रेकफास्ट। अरे
ऑफिस नहीं गई तुम? हाँ वो एक्चुअली फोन में ही सॉल्व हो गई प्रॉब्लम। मैंने कहा था ना, रानो कितनी एक्सपर्ट है। देखो ऑफिस की प्रॉब्लम्स भी फोन पे ही सॉल्व कर लेती है। राशि ब्रेकफास्ट के लिए सब लोग आ गए हैं, मैं जाके उनको सर्व करती हूँ। मैं भी आती हूँ ना सर्व करने के लिए। राशि सब काम तो तुमने कर ही लिया है, अब मुझे भी कुछ करने दो ना। ठीक ही तो कह रही है। जाओ सर्व करो सबको। लो जाओ सर्व करो। अब भी मेरे बातों पर यकीन नहीं आ रहा ना, तो जाओ अपनी आंखों से जाकर देख लो। जाओ जाओ। अरे वाह, आज तो नाश्ते में हलवा बना है। बहुत टेस्टी बना है बीजी। अमेजिंग रानो, तुम्हारे हाथों में जादू मुझे नहीं पता था। इट्स रियली वेरी गुड। रानू ने एक बार भी नहीं कहा ना किसी से कि ये हलवा मैंने नहीं, राशि ने बनाया है। क्यों कहेगी वो? सुबह सुबह सबकी तारीफें बटोर के हो गया ब्रेकफास्ट रानू का। ये तीनों बहनें तुमसे यही कहती है ना कि तुम्हारी सास बकवास करती है, सबका बुरा चाहती है। अब यकीन हो गया तुम्हें? रानो ये बहुत अच्छा बना है, वो कहते हैं ना माँ। टेस्ट पे लिखा बनाने वाले का नाम। हाँ। लो सुन लो, तुम्हारे हिस्से की अब तारीफें भी बटोरने लगी है रानो। अरे तुम दोनों वहाँ क्या कर रही हो? यहाँ हो ना बेटा, देखो रानो ने कितना अच्छा हलवा बनाया है। आओ। हाँ मासी, चलो रानो, रानो के हाथ का हलवा खाने चलते हैं। बहुत अच्छा बनाया ना रानो ने हलवा मासी। कसम, इन तीनों बहनों की मदद मत किया करो, मेरी बात नहीं मानती। और कुत्ता शादी को पहले तो तुमने हलवा बनाया है। हाँ, इनाम के हकदार है, इनाम तो मिलना ही चाहिए। मेरे पास ये तेरा इनाम। एक मिनट। राशि एक मिनट। दादी, इन कंगनों की असली हकदार राशि है। ये टेस्टी डिलीशियस ब्रेकफास्ट राशि ने बनाया है, मैंने तो बस सर्व किया है। हाँ बीजी, राशि को भी शगुन देना चाहिए। ये तेरा इनाम। बेड़ा गर्क हो इन बहनों का। यही हाल रहा तो इस बेवकूफ राशि को भी अपने साथ मिला लेगी ये बहनी। पर मैं राशि को इन दो कौड़ी की बहनों के बीच कोई रिश्ता नहीं बनाने दूंगी। इनकी इस प्रेम मिलाप में बदल कर रख दूंगी मैं। बानी मामी को घर के पेपर्स की जो फाइल चाहिए, शायद वो फाइल इनमें हो। जब तक वो बाथरूम से आते हैं मैं चेक कर लेती हूँ। वालिया पैलेस के पेपर्स की शायद यही वो फाइल है जिसकी बानी मामी को जरूरत है। क्या कर रही हो यहाँ? मैंने पूछा क्या कर रही हो यहाँ पे? दादी ने मुझे शगुन के कंगन दिए। कंगन क्या मेरी फाइल में रखने हैं? कितनी बार समझाया कि मेरी चीजों को हाथ लगाने की जरूरत नहीं।
मुक्के मार के निकालूंगा इसका पैसा। अब एक बात कान खोलो, मेरे और मेरी चीजों के करीब आने के वरना समझाने के मुझे और बताएगा। घर के पेपर्स की जो फाइल बानी मामी को चाहिए थी, वो फाइल तो ये अपने साथ ले गए हैं। ये बात मुझे बानी मामी को बतानी होगी। वो फाइल मेरे हाथ में आ ही गई थी बानी को, लेकिन तभी रणवीर वहाँ पर आ गए। और वो राशि, तुम्हें पूरा यकीन है वो वही फाइल थी जो मुझे चाहिए? हाँ मामी, वो फाइल मैंने अपनी आंखों से देखी थी, वो वही फाइल थी। रणवीर वो फाइल ऑफिस लेकर चले गए। शायद उन्हें लगा हो कि घर से ज़्यादा उस फाइल के लिए ऑफिस सेफ है। राशि, मुझे जल्द से जल्द वो फाइल ऑफिस से लानी होगी। मामी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके लिए वो फाइल मैं लेकर आऊँगी, मैं ऑफिस जाऊँगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से रणवीर के मन में तुम्हारे लिए शक पैदा हो। मैं नहीं चाहती तुम्हारे रिश्ते में कोई भी दुख आए। लेकिन मामी, आप अकेले। प्लीज राशि, मैं जानती हूँ मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं देखती हूँ। हेलो, हाँ पुष्कर, मैं तुमसे अभी इसी वक्त मिलना चाहती हूँ, बहुत जरूरी था। प्लीज आधे घंटे में कैफे आत्मा पहुँच जाओ। पुष्कर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ बानी। तुम्हारा फोन आया तो सोचा चलो तुम्हें मेरी याद तो आई। बानी, क्या तुम भी प्रिया की तरह सोचने लगी हो? पुष्कर, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो फिर तुम्हारी इन बातों का क्या मतलब निकालूं? तुम भी मेरे ऑफिस का गेस्ट हाउस छोड़कर मिस्टर वाले के घर रहने चली गई, और ये बात तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा बानी। क्या तुम्हारी जिंदगी में रिश्तों से ज्यादा अहमियत पैसे और प्रॉपर्टी की हो गई है? पुष्कर, कम से कम तुम तो ऐसा मत कहो। तुम्हें लगता है मैंने ये सब पैसों के लिए किया है? तुम जानना चाहते हो मैंने ऐसा क्यों किया? वालिया, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आप अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी को बचाना चाहते हैं। इसके लिए आप ये प्रूफ करना चाहती हैं कि जिन पेपर्स पर आपके हस्बैंड ने सिग्नेचर किए हैं वो खारिज हो जाए। इसके लिए आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है मिसेस वालिया। आप बताइए, मेरे हस्बैंड की प्रॉपर्टी को गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। देखिए मिसेस वालिया, पर्सनली मैं आपको रास्ते पर चलने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन आपका इरादा और आपकी हिम्मत देखकर आपके हस्बैंड की प्रॉपर्टी को बचाने का ये एक ही तरीका है। आपको एलिमनी के साथ अपने हस्बैंड के खिलाफ डिवोर्स का केस फाइल करना है। मुझे मालूम है मिसेस वालिया, दुनिया में किसी भी पत्नी के लिए ये फैसला लेना आसान नहीं, इसलिए आपको बताते हुए बहुत झिझक हो रही है। मैं एक फैसला लेने के लिए तैयार हूँ। आप बताइए मुझे क्या करना होगा? देखिए मिसेस वालिया, सबसे पहले आपको डिवोर्स के लिए फाइट करना है। आपके हस्बैंड की प्रॉपर्टी में एलिमनी का क्लेम करना है। एलिमनी में आप उतने अमाउंट की डिमांड कर सकते हैं जितनी आप चाहें, लेकिन ये केस कोर्ट में लड़ना होगा और जीतना होगा, तभी आपके हस्बैंड की प्रॉपर्टी रीवैल्यूएशन के अंडर आ पाएगी, और वो किसी के नाम पर भी ट्रांसफर नहीं हो पाएगी जब तक ये केस चले। ठीक है मिस्टर लाल, मैं कल अपने पेपर्स रेडी करके आपके पास आ जाऊंगी। और जब रणवीर की नजर मिस्टर वालिया के घर पर है, उसने घर के नकली पेपर्स बनवा दिए। वो किसी भी वक्त वो पेपर्स दिखाकर अपना हक जता सकता है। मुश्किल मुझे रणवीर से वो फाइल चाहिए। शायद रणवीर ने वो फाइल ऑफिस में रखी है। तो मेरी हेल्प करो। हनी, तुमने मिस्टर वालिया के लिए इतनी सारी मुसीबतें उठाई, और वो भी इस हालत में। भानी, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है।
मुझे बेहद खुशी है कि तुम मिस्टर वालिया और अपने रिश्ते की कसम पूरी कर रही हो, जो सब नहीं कर पाते। हाँ ना, मैं मिस्टर वालिया को अच्छी तरह जानता हूँ। वो बुरे इंसान नहीं है। And I hope कि कोई और तुम्हारी मुसीबत समझे या ना समझे, वो जरूर समझेंगे। चिंता मत करो बानो, इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब वो फाइल हासिल करने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ठीक है पुष्कर, रात को हम दोनों फाइल लेने ऑफिस जाएंगे। ठीक है बानी, मैं मिस्टर वाले के घर तुम्हें पिकअप करने पहुंचाऊंगा। सुनो, सब चेक करके ऑफिस बंद कर लेना, मैं चलता हूँ। आप चिंता मत कीजिए साहब, मैं सब चेक करके ऑफिस बंद कर दूँगा। शायद इस वक्त ऑफिस में कोई नहीं है। फाइल लेने का यही सही मौका है। मैं अकेले जाती हूँ। लेकिन बानी, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं पुष्कर, तुम यहीं का नजर रखना। अगर अंदर मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो मैं तुम्हें मिस्ड कॉल दूंगी, और अगर यही ना कोई आ जाए तो तुम मुझे कॉल कर लेना। लेकिन बानी, प्लीज पुष्कर, मुझे अकेले ही जाना होगा। पुष्कर वाली बात, प्लीज ये कार थोड़ा आगे कहीं पे पार्क कर लेना। अगर किसी ने देख लिया तो शायद शक हो जाएगा। ठीक, तो तुम अपना ख्याल रखो। लगता है कोई मुसीबत है।